नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज प्लान प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूं तो मिस्टर ऋषभ शाह करके है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर whom to contact if you are not able to find the HS code of a product. Very good. Like getting confused whether my product is falling in this category or the other category or the other. Is there anybody which might help us clear our doubts? For example, I want to export Modi jacket with pajama, but I am not sure whether my HS code will be that of 3 pieces suits or not. So how can I clear my doubts? Please make a video on this as it might help many other traders like me. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ऋषभ जी कि ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है एचएस कोड को लेके कि मैं कौन सा एचएस कोड ढूंढूं, मेरा एचएस कोड ये है, ये नहीं है, क्या है। अभी आपको वेरी फ्रेंकली बताऊं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली पोस्ट जीएसटी बेसिकली एचएस कोड डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया ताकि आप इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड के साथ मैच कर पाओ। तो जीएसटी की साइट के ऊपर भी जाके आप चेक कर सकते हो आपका प्रोडक्ट का एचएस कोड क्या है, क्या नहीं है। उसके अलावा इंडियन ट्रेड पोर्टल हो गया, डीजीएफटी की साइट होगी, बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पे जाके आपका एचएस कोड वेरीफाई कर सकते हो कि आपका एचएस कोड क्या है। अब आपके कंफ्यूजन के ऊपर आते हैं, तो पहले एचएस कोड ढूंढ लिया मैंने, फिर मुझे जानना है कि सर मैंने ढूंढ तो लिया, मुझे पता है कहां से ढूंढना है, पर क्या सच में वो मेरा एचएस कोड है या नहीं है। राइट, हो सकता है अलग हो सकता है। उसके लिए बेसिकली दैट इज ये सारी जो क्वेरी रहती है ना, इसीलिए ट्रिपल आई उसके लिए फेमस है। हम लोग सबसे ज्यादा फोकस उसी इसके ऊपर करते हैं कि प्रोग्राम करवाने के बाद आप कौन मैं कौन नहीं रहता है। हम प्रोग्राम के बाद भी हमारे आई सपोर्ट द्वारा, हेल्प डेस्क द्वारा सपोर्ट देते हैं कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हो, आपको डाउट आपका क्लैरिटी देते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। उसके अलावा भी अगर आपने प्रोग्राम किया है, नहीं किया है, तो आपका जो भी कस्टम हाउस एजेंट होगा, सीएचए होगा, क्योंकि मेजोरिटी जो चीजें, ये सारी चीजें होती है यूजुअली कस्टम क्लियरेंस के वक्त ही लगती है आपको। राइट, तो कस्टम क्लियरेंस करते वक्त बेसिकली इसलिए आपको आपका जो सीएचए होगा उसके अगर आप पूछोगे कि आपको सीएचए चेक करके बता सकता है कि इसका एचएस कोड ये है या नहीं, हो कस्टम में पूछ के बता सकता है, या तो कस्टम कमिश्नर के भी बात कर सकते हो। बट यूजुअल ट्रेंड मैंने जो देखा है, जो लोग जनरली करते हैं, राइट, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं ये राइट प्रैक्टिस या रॉन्ग प्रैक्टिस है, बट यूजुअली जो लोग करते हैं कि जहां पे एचएस कोड की कंफ्यूजन होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, वहां पे यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि एक ही मेरा एचएस कोड जहां पे गवर्नमेंट के बेनिफिट सबसे ज्यादा किस पे मिलते हैं मुझे। राइट, पर्टिकुलर एचएस कोड ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं हो उसके अंदर, और उस एचएस कोड के अंदर शायद आपको 2% बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा कोई एचएस कोड है जहां पे आपको 3% बेनिफिट मिल रहा है, और तीसरा चौथा कोई एचएस कोड जहां पे शायद आपको 5% बेनिफिट मिल रहा है। राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर है एक दूसरे के। राइट, सो यूजुअली मैंने प्रैक्टिस देखी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि राइट प्रैक्टिस है या रॉन्ग प्रैक्टिस है या गलत है या सही है। राइट, मैं जो इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग खुद एक्सपोर्टर है, हमें पता ही है कैसे होता है, क्या होता है। राइट, तो यूजुअली ये लोग क्या करेंगे, सीएचए के दिमाग में सारी चीजें नहीं आती है, सीएचए को लेना भी नहीं है, वो लोग कोई भी एचएस कोड बता देगा। बट एज एन एक्सपोर्टर आपको 2% से 5% बहुत फर्क पड़ता है। राइट, किसी प्रोडक्ट के ऊपर को 2% बेनिफिट मिल रहा है, किसी 5% में 3% एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आपके सालाना 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हो तो 3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले। राइट, सो यूजुअली इंडस्ट्री की प्रैक्टिस ये है कि जनरल वो एचएस कोड कंफ्यूजन होता है तो पहले तो सीएचए से क्लियर कर लेते हैं कि अगर नियर बाय क्लियर होता है, और उसके अलावा जहां पे भी गवर्नमेंट का बेनिफिट हमें ज्यादा मिल रहा हो तो यूजुअली प्रीफर करते हैं वो एचएस कोड हम लोग यूज कर ले। कस्टम में प्रॉब्लम नहीं आए, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आए, नहीं तो आपके इंपोर्टर से भी आप क्लियर कर सकते हो उसको कौन सा एचएस कोड में चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट कोड भी वहां पे कस्टम में क्लियर करना पड़ता है। आपने यहाँ पे एक्स लिख दिया, उसने वाई लिख दिया तो नहीं चलेगा वो। राइट, इसीलिए मेरी गुजारिश है, बेस्ट ऑप्शन टू गो विद द सीएचए। आपका जो कस्टमर एजेंट होगा उसके पास जाइए, उसको बोलिए कि एचएस कोड है, मुझे वेरीफाई करना है कि जेन्युइन है या नहीं है। आप डीजीएफटी से वेरीफाई कर सकते हैं, डीजीएफटी का भी पीआरओ ऑफिस होता है, वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपको बता के दे सकते हैं कि आप एचएस कोड है उसके अंदर फॉल करता है कि नहीं करता है। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए किसके ऊपर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मेरी गुजारिश है ये जनरल इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। राइट, ये सच है गलत है मैं नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं उसके ऊपर, बट ये जनरल कि अगर सिमिलर एचएस कोड रहते हैं तो हम लोग प्रीफर कर जहां पे गवर्नमेंट का बेनिफिट ज्यादा मिलता है वो हम लोग प्रीफर करते हैं उसके लिए। राइट, बट ये करने से, ये यूज करने से पहले भी आपके सीएचए को क्लियर कर लीजिएगा, आपके इंपोर्टर को क्लियर कर लीजिएगा कि हम लोग ये एचएस कोड यूज करने वाले हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप मटेरियल आपने देख लिया कि हमें 5% बेनिफिट मिल रहा है, मैंने एचएस कोड यूज कर लिया, फिर पोर्ट पे मटेरियल जब लेके आए कस्टम वाला बोले कि नहीं ये एचएस कोड यूज नहीं कर सकते आप। राइट, इसीलिए आइडल केस में कस्टम का सीएचए जो होता है, कस्टम हाउस एजेंट होता है, उसके थ्रू आप कंफर्म कर लीजिए, वो आपको एग्जैक्ट गाइडेंस दे सकता है कि बेसिकली कौन सा
एचएस कोड आपको यूज करना चाहिए, ये सही है या गलत है। हम लोग ट्रिपल एम के प्रोग्राम के हमारे जो पार्टिसिपेंट की स्पेसिफिक सर्विस मिलती है हेल्प डेस्क और आई सपोर्ट करके, यानी हेल्प डेस्क के अंदर उनको कुछ भी ऐसे टेक्निकल प्रोग्राम के द्वारा या प्रोग्राम के बाद कुछ भी ऐसी टेक्निकल क्वेरीज आती है उसके हम लोग आंसर देते रहते हैं, एंड वी आर वेरी वेल नोन फॉर दिस। उसके लिए आई सपोर्ट सर्विस देती है, हम हमारे फैकल्टी से भी आप बात कर सकते हो। ट्रिपल एम सपोर्ट के नाम से हमने एक सर्विस चालू की जहाँ पे हफ्ते में 2 बार वो अपॉइंटमेंट लेके हमारे फैकल्टी से भी आफ्टर द प्रोग्राम लाइफ लॉन्ग, यानी बेसिकली आपने एक बार ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया उसके बाद हमारे मिशन के पार्ट हो आप, हम आपसे एसोसिएटेड रहते हैं, आपसे जुड़े रहते हैं। जो भी हमारे पुराने पार्टिसिपेंट हैं, शायद ये सभी हमने एक साल से चालू की हुई है पोस्ट कोविड, पहले हम लोग महीने में 1 बार देते थे, अब तो हफ्ते में 2 बार दे रहे हैं। तो हमारे जो भी पुराने पार्टिसिपेंट हैं, जो भी शायद 2008 से ज्वाइन किया है, 12 में किया है, 15 में किया है, 20 में किया है, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी टीम से एक बार जहां से भी प्रोग्राम किया था उस टीम से एक बार बात कर लीजिए, या तो हमारे मेन बोर्ड लाइन नंबर के ऊपर बात कर लीजिए कि आई सपोर्ट सर्विस आपको चाहिए। हर हफ्ते में 2 दिन हम लोग वो लेकिन प्री अपॉइंटमेंट से देते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन क्वेरी समझ के उसके आंसर देने होते हैं, राइट। तो हम क्वेश्चन क्वेरी समझ के उसके आंसर हफ्ते में 2 बार हमें सर्विस देते हैं। तो मेरी गुजारिश है हमारे जितने भी बेसिकली पार्टिसिपेंट है, राइट, वो क्योंकि हमारा सारा ट्रैकिंग रहता है हमारे स्टूडेंट कोड के हिसाब से, तो ऑल पार्टिसिपेंट आपका स्टूडेंट कोड नहीं तो हम ढूंढ के भी आपको बता सकते हैं, तो उस सर्विस का यूज कीजिए। हमारा उद्देश्य ही वही है कि आपको सिर्फ पढ़ा के छोड़ देना नहीं है। IIIEM जो आपको सिखाता है वो तो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग का एक पार्ट है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं तो मुझे सिर्फ प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम की इतनी फीस भरनी है। ये प्रोग्राम सिर्फ नहीं है दोस्तों, ये आपका लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है। प्रोग्राम उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो पार्ट है। उसके बाद का जो पोस्ट सपोर्ट है दैट वी आर कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग इट टू यू, राइट। सो मेरी गुजारिश है अभी हमारे पुराने पार्टिसिपेंट से बात करिए, आई सपोर्ट सर्विसेज का यूज कीजिए, हेल्प डेस्क का यूज कीजिए। और जैसे आपने ऋषभ जी अपने क्वेश्चन पूछा बेसिकली, तो आपको CHS से या DGF से आप कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या कर सकते हैं। आई एम श्योर ऋषभ जी आपको मेरा आंसर अच्छा लगा होगा। अगर आंसर अच्छा लगा है तो मेरी गुजारिश है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे वीडियोस हमने HS कोड को लेके बनाए हुए हैं, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, राइट। और आपके दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जागरूक हो पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आ पाए। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।